सबको प्यार भरी राधे राधे। श्री शिक्षा अष्टकम है दोस्तों। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने ये शिक्षा अष्टकम के श्लोक कहे थे। 7-8 श्लोक हैं। तो दोस्तों शिक्षा अष्टकम के ये जो 8 श्लोक हैं, इनमें से पहला श्लोक है, आइए सुनते हैं सभी। और हम ये प्रण लेते हैं कि ये जो सारे श्लोक है या कुछ भी हम याद करते हैं, लर्न करते हैं, कोई भी श्लोक कुछ भी पढ़ते हैं, वो पहले आचरण खुद पे होना चाहिए, तब हम दूसरे को बोल सकते हैं। अगर हमारा खुद का आचरण नहीं है ना, तो हम किसी को नहीं बोल सकते। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम्। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निनिर्वापणम्। श्रीकेर्वचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम्। विद्यावधूजीवनम्। आइए फिर से सुनते हैं, बड़े आराम से सुनते हैं और लर्न करते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम्। श्रीकेर्वचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम्। आनन्दावुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णमृतस्वादनं सर्वातं सम्पन्नं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। फिर से सुनते हैं दूसरी लाइन। आनन्दावुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णमृतस्वादनं सर्वातं सम्पन्नं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। दोस्तों बहुत ही सुंदर श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु जी ने जो हमें दिया है ना, हमारे गुरुवर्गों द्वारा हमें जो मिला हुआ है, बहुत ही अद्भुत है अगर आचरण किया जाए। इसका अर्थ है चित्त रूपी दर्पण को शोधित करने वाला, संसार रूप महादावान को संपूर्ण बुझा देने वाला, जीवों को कल्याण रूपणी कुमुदनी को विकसित करने के लिए चंद्रिका का वितरण करने वाला, विद्या रूपी वधु के जीवन स्वरूप आनंद रूपी समुद्र को निरंतर वर्धित करने वाला, पग पग पर पूर्ण अमृत का रसास्वादन कराने वाला, बाहर भीतर से देह मन बुद्धि आत्मा, इसमें लिखा गया है बाहर भीतर से देह मन बुद्धि आत्मा और स्वभाव सबको सर्वतोभावेन निर्मल और सुशोभित करने वाला केवल श्री कृष्ण संकीर्तन ही विशेष रूप से सर्वोपरि जय युक्त हो रहे हैं। इसमें कहा गया है ये जो चित्त रूपी दर्पण है ना, हमारा शोधित करने वाला, संसार रूप महादावा अग्नि, जो अग्नि क्या, कौन सी अग्नि, जिस संसार की अग्नि में हम डूबे पड़े हैं, मोह माया और ये जो लोभ अहंकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार हमारा, और विषय भोगों में हम अग्नि में जले हुए हैं। इसमें कहा है ये जो हरि नाम है वह इनको सबको बुझा देने वाला है। जीवों की कल्पाण रूपिणी कामुदनी को विकसित करने के लिए चंद्रिका का वितरण करने वाला, विद्या रूपी वधु के जीवन स्वरूप आनंद रूपी आनंद देने वाला है भगवान का हरि नाम संकीर्तन। कौन सा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पग पग पर पूर्ण अमृत का रसास्वादन कराने वाला है, बाहर भीतर से देह मन बुद्धि आत्मा को स्वभाव को भी ये जो
निर्मल करता है। भगवान का हरि नाम इतना पवित्र, भगवान का कोई भी नाम बड़ा पवित्र होता है दोस्तों। भगवान तो भगवान है ना, भगवान के नाम में ही, एक नाम में इतनी शक्ति होती है। जैसे आपने देखा होगा शिला प्रेमानंद महाराज जी राधा 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 जपते रहते हैं ना, तो राधा रानी की कृपा क्या होगी नहीं उन पर? होगी, कृपा ही है। राधा राधा करते करते उनको, उनकी किडनियाँ खराब है, तो दोस्तों राधा राधा करते ही वो कितना प्रचार कर रहे हैं, तो क्या कृपा नहीं है उन पर? सब पर, सब जीव एक समान है, कभी किसी की निंदा ना करे। कई लोग निंदा करते हैं संतों की, साधुओं की, कई बार एक दूसरे से द्वेष होता है, बस निंदा करने लगते हैं। नहीं दोस्तों, जब भगवान का नाम है ना, इसमें बोला गया भगवान के नाम में शक्ति है, और ये जो हरि नाम संकीर्तन है, ये जब हम अपने चित्त को शुद्ध करेंगे तभी हम योग्य होंगे हरि नाम करने के। अब हमने खुद को देखना है कि हमारा चित्त, ने यही देखना है कि हमारा चित्त कितना शुद्ध है, और हम हरि नाम जो कर रहे हैं, जो हम भगवान का कोई भी नाम जाप कुछ भी कहीं भी करते हैं, पहले चित्त को भी, इसमें साफ लिखा गया है चेतो दर्पण मार्जनम, पहले अपना मार्जन करना पड़ेगा। बोलने को नहीं है दोस्तों, कभी भी श्लोक को सुनाने को याद ना करो, पहले अपने पे आचरण, फिर हमें सबको सुनाना चाहिए। इसलिए दोस्तों चलो अगला सुनते हैं। हरि नाम का इतना प्रभाव होता है कि चैतन्य महाप्रभु जी ने ये जो महामंत्र हमें दिया दोस्तों, हमारे गुरु वर्ग, हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय मठ, हमारे जितने भी गुरु वर्ग हैं, हमारे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव बहुत बहुत ही अच्छे संत हैं। हमारे गुरुदेव ने हमें खजाना दे दिया हुआ है अपने कृष्ण नाम का। अगला सुनते हैं। नाम नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, सर्वत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्देवी दृश्मिहाजनि नानुरागः। फिर से सुनते हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, सर्वत्रार्पिता नियमतः स्मरणे न कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्देवी दृशमिहाजनि नानुरागः। इसका अर्थ है, हे भगवान, आपके नाम ही जीवों के लिए सर्व मंगलप्रद है, अतः जीवों के कल्याण हेतु आप अपने राम, नारायण, कृष्ण, मुकुंद, माधव, गोविंद, इसमें देखो नाम बोले भगवान के, दामोदर आदि अनेक नामों के रूप में नित्य प्रकाशित है। अपने उन नामों से उन सब रूपों की शक्तियों को स्थापित किया है। हेतु की कृपा हेतु आपने उन नामों के स्मरण में संध्या वंदना आदि की भांति किसी निर्दिष्ट काल आदि का विचार भी नहीं रखा है, अर्थात दिन रात किसी भी समय भगवान का नाम, ये जो हरि नाम है, ले सकते हैं। ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें यही बताया गया है इस श्लोक में कि ये जो भगवान का हरि नाम संकीर्तन करते हैं ना, कई लोग बोलते हैं आप माला लेके कहीं भी घूमते हो, वृंदावन में भी जब ऐसे माला लेके चलते हैं जब भी दर्शन करने, तो लोग बोलते हैं अरे ये ऐसा थोड़ा होता है एक जगह बैठ के। नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने यही तो प्रेम का खजाना दिया है। पता है महाप्रभु जी को कि कलयुग में क्या हाल होगा, इसलिए हमें हमारे लिए खजाना दिया हुआ है। हरिनाम कभी किसी भी स्थिति में हम कैसे भी हरिनाम माला कर सकते हैं। कुछ दीक्षा मंत्र होते हैं जो हम बैठ कर करते हैं, पर जो हरि नाम संकीर्तन है वो कहीं भी कोई भी कैसे भी कर सकता है। सबको हरे कृष्णा। अगली वीडियो में हम अगले श्लोक पर जो है सुनेंगे, अगले श्लोक पर व्याख्या सुनेंगे। सबको राधे राधे।